परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसके 17 अध्याय उसके 10वें पद में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं और प्रत्येक इंसानों को उसके चाल चलन के अनुसार क्या देता हूं, प्रतिफल देता हूं। आपका मन यदि बुरा है और आप अच्छा सोच रहे हैं, कभी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं डील डोल को देखकर नहीं परंतु इंसान के विचारों को, इंसान की कल्पनाओं को, इंसान के मन की इच्छा के अनुसार उनको देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं और फिर चाल चलन के अनुसार वो हमें प्रतिफल देता है। और यहाँ पर ऐसा लिखा, जीवन का मूल्य स्रोत हमारा खुद का मन है। यही हमारा खुद का मन जीवन का स्रोत है। कहने का तात्पर्य मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी को बनाने वाला और आपकी जिंदगी को तबाह करने वाले केवल आप हो। किसी ईश्वर के ऊपर उंगली मत उठाना। भगवान में से कहा गरीब बनाई, भगवान मारो दुख जाता नहीं, ऐसा कभी मत कहना, है ना। बाइबल कहती है आपकी जिंदगी को बनाकर रखने वाला और आपकी जिंदगी को तबाह करने वाले केवल और केवल आप हो। यदि अच्छा मार्ग अपनाओगे, खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। यदि आप अच्छा भावनिक, अच्छा विचार रहकर अपने परिवार के लिए जीवन जीते रहोगे और लोगों के लिए अच्छा विचार रखकर काम करते रहोगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप भलाई करोगे तो उसके संति खुदा आपका बुरा नहीं करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर बुराई बोते हो मेरे प्रियो, आज नहीं कल उस बुराई की संति आपको बुराई ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांटे का पेड़ लगाकर उसके ऊपर फल ढूंढे। तो कांटे का पेड़ लगाकर एक दिन उस पेड़ के तले कांटे ही मिलेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को मेरे प्रियो अच्छा जीना चाहते हैं तो व्यवस्थित बनाना सीखे। दुनिया के वातावरण से हटकर अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाओ मेरे प्रियो कि आपको इस दुनिया के लोग याद करें। नहीं तो याद तो ऐसे भी करते हैं लोग, बताओ कैसे करते हैं, है ना। बहुत ही बेकार व्यक्ति अगर मर गया, जो पूरे गांव को बिगाड़ कर रखा था या पूरे मोहल्ले के लड़कों को बिगाड़ कर रखा है, वो व्यक्ति एक दिन मर गया तो लोगों के मुंह से क्या आएगा पता है? क्या शब्द आएगा? बोलो ना, इतना तो पता है। क्या शब्द आएगा? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जिसने अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, गांव के लिए, गांव के खातिर, लोगों के खातिर अपने जीवन को व्यतीत किया। उस व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे? उस व्यक्ति जब वो खत्म हो जाएगा तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, दोनों के जीवन खत्म होने के बाद दोनों के जीवन में अच्छाई का शब्द आया, अच्छाई का शब्द आया, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके विषय में लिखा है अच्छा हुआ, और एक जो अच्छा काम करा उसके विषय में क्या है? बहुत ही। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसकी लिस्ट में आना चाहते हैं। लोग ऐसे कहने पर अच्छा हुआ, इसका कैसा हो गया, ऐसे कहने पहले आपकी पीठ के पीछे भी लोग कहने पाए ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन लोगों को दिखे, आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आपका जीवन, मेरा जीवन लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने लायक बने, है ना। नहीं तो कुछ लोग हैं ना, तकलीफ हो जाएगी इसलिए नहीं बोलता। एक बहन है, जो बहन अभी कुछ दिन पहले भाषण कर रही है, एक जगह जाकर भाषण कर रही है, प्रचार कर रही है, और वो कह रही है दारू छोड़ने के लोग जात बदल लेते हैं। वो सीधा क्लियर इश्यू का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका बोलना इश्यू वाले को लिए था। वो बोलती है कि दारू छोड़ने के लिए लोग
जाति को बदलकर आदिवासी से दूसरी जाति में चले जाते हैं। ऐसा करके वो भाषण दे रहे, बहुत सारे लोगों में दे रही है ना। यहीं रहकर ये भी तो सुधार करके बैठे हैं, इसी जाति में रहकर क्या करो, सुधार करो, है ना। ऐसा उसका कहना था। मैंने कहा ये जाति सुधार करती है लेकिन सुधार आगे नहीं दिखाती है, वो खुद का ही सुधार देखती है। किसका सुधार देखती है ना। ऐसा होता ना, ऐसा होता है ना। सुधार खुद का चाहते हैं, लोगों का कोई नहीं चाहता। आज लोगों का, मेरा ये जीवन लोगों के लिए अच्छा जीवन बन जाए, लोगों को जिंदगी देने वाला बन जाए। अगर मैंने सुधार किया है तो वो व्यक्ति भी सुधार करे। ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। केवल यीशु ने कहा है जो मैंने सिखाया वही लोगों को क्या करो, सिखाओ। जो मैंने मानना तुम्हें सिखाया वही लोगों को जाकर सिखाओ। और यीशु ने हमें सिखाया है बुराई से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, गाली से, गलोच से, लड़ाई से, सारे भेदभाव से हमें यीशु ने कहा है दूर रहना है। और वही हम सिखाते भी हैं, है ना। आज भी आदिवासी है, मरते दम तक आदिवासी रहेंगे। बस फर्क इतना है हमारी जिंदगी में यीशु की पहचान है ना। हमारे पीछे एक शब्द लग गया है, एक सरनेम लग गया है जिसको कहते हैं विश्वासी। और विश्वासी का अर्थ क्या है पता है? हम अनदेखे ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इसके ऊपर अनदेखे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और अनदेखे ईश्वर पर विश्वास करते हैं और वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। इसलिए हम उससे उस पर विश्वास करते हैं, उसके एक एक वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमें लोग विश्वासी कहते हैं। इसलिए हमें अभी सोमवार के दिन ही बता रहा था, है ना। हर एक व्यक्ति को कभी भी विश्वासी मत कहना। जो एक बार मीटिंग में बैठ गया, 2 बार मीटिंग में बैठ गया, उसको विश्वासी मत कहना। जो व्यक्ति यीशु के वचन को नहीं मानता, यीशु की बात को नहीं मानता, वो विश्वासी नहीं है। भले वो बपतिस्मा ले लिया हो, वो यीशु की नजर में तो कतई विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो होता है जो यीशु के कायदे कानून पर चलता है। यीशु ने कहा झूठ मत बोलो तो कभी नहीं बोलना चाहिए। यीशु ने कहा बुरा मत देखो तो कभी नहीं देखना चाहिए। यीशु ने कहा गाली मत देना तो कभी नहीं देना चाहिए। वो होता है विश्वासी। 1 बार 2 बार 3 बार मीटिंग में आ गया और कहता है मुझे तो बपतिस्मा लेना है, मैं तो यीशु में जुड़ जाना चाहता हूँ, यीशु, है ना। और मैं आ जाएगा तो क्लियर कह दूंगा ना, भराई जानो कोसे काय कोसे यीशु में भराई रही में ते कोसे त्यामुन नहीं भराई थे तुम कहां भराई। यीशु हमने भराई। ऐसा गंदा शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं यीशु में जुड़ाई जी, यीशु में भराई जी। और कुछ बोलते हैं यीशु में भराई नो भी नहीं है, जुड़ाई नो भी नहीं है। यीशु पर विश्वास करना चाहिए। सूदो सवाल, सूदो नियम यीशु पर विश्वास। यो भी दबाव से नहीं है। अगर यीशु जीवन तुमका चुखो जन लागे आसान तो सो क्लियर देखाए ते त्यार कैला यीशु पर भरोसा करो एने वाको ने डहो दिखाई दे, कोई जरूरत भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपसे ज्यादा मैंने भक्ति का जीवन जिया है मेरे प्रियो। बचपन से ही मैं ईश्वर की खोज करता था। बचपन से ही कहीं ना कहीं मैं धर्म के कामों में उलझा था, लेकिन कहीं भी मुझे रास्ता इतना क्लियर नहीं मिला जो यीशु के जीवन से दिखता है। यीशु ने जो किया और जो कहा वही चाहता है, नहीं किया वो कभी नहीं सिखाता है। इसलिए यीशु सच्चा है। यीशु ने जो नहीं किया वो कभी नहीं सिखाएगा, और जो किया है यीशु ने उसको क्लियर करके दिया है। ऐसा मैंने किया है तो तुम भी क्या करो। यीशु ने झूठ के ऊपर अपनी व्यवस्था को खड़ा नहीं किया है। यीशु ने झूठ के ऊपर अपने लोगों को नहीं खड़ा किया है। यीशु एक सच्ची नींव के ऊपर विश्वासियों को खड़ा किया है। इसलिए विश्वासियों को दबाने के लिए, उनको मिटाने के लिए हजारों समाज खड़ी होती है, लेकिन जितना यीशु वाले को दबाते हैं यीशु के लोग उतने ही फैलते जाएंगे। ये रिकॉर्ड है बाइबल में। आज जितना यीशु वाले को सताया जाएगा ना, प्रभु के लोगों को सताया जाएगा ना, एक व्यक्ति को सताओ 10 उत्पन्न नहीं होंगे तो बाइबल का रिकॉर्ड तोड़ देना। ऐसा बाइबल रिकॉर्ड करती है। इसलिए जब हमको लोग सताते ना हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है
प्रभु कुछ लोगों को और देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर सच्चे ईश्वर को खोज करके मौत भी आ जाए ना, हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हमारी टिकट पक्की है ईश्वर के साथ रहने के लिए। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर ने बहुत कीमती बनाया है। आप ईश्वर का घर हो, आप परमेश्वर के रहने का स्थान हो, और उस स्थान को गंदा मत करो।